Hello students of 5th class. Today we are going to read lesson number 4 of your Hindi. See, this is your Hindi book and this is your lesson number 4 which name is लैंप वाली महिला. ठीक है, लैंप वाली महिला के बारे में हम आज पढ़ेंगे. एंड सी, आपको ये लेसन दोबारा से रीड करना है, अपने आप सेल्फ रीडिंग करनी है. ओके. तो एक बार एक छोटी सी लड़की होती है, वो स्कूल से अपने घर आ रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक कुत्ता जो था उसकी टांग एक घायल थी. अब उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी. लड़की को कुत्ते की इस हालत पर बहुत तरस आया और वह उसे अपने घर ले गई. अब उसने उसकी मरहम पट्टी की. लड़की की देखभाल के कारण जो कुत्ते की टांग थी वह कुछ ही दिन में ठीक हो गई और वह अच्छी तरह से चलने फिरने लगा. जानते हो बच्चों, वह दयालु सी लड़की जो थी वो कौन थी? उस लड़की का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उसका जन्म इटली में फ्लोरेंस नगर में 12 मई 1820 को हुआ था. ठीक है. उसके माता पिता ने उसका नाम फ्लोरेंस नगर के नाम पर ही रखा था. उसके पिता जो विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल थे वो नगर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. जो उनकी माँ थी फैनी नाइटिंगेल, वो बहुत सुंदर थी और जो फ्लोरेंस थी वो सुंदरता में बिल्कुल अपनी माँ के समान थी. ठीक है. जो फ्लोरेंस थी उनको बचपन से ही बीमारों की देखभाल करने का शौक था. अब वो गुड़ियों के साथ खेलती थी. वो गुड़ियों के साथ भी ऐसे ही खेलती थी. वो उनको बीमार समझ करके उनकी खूब सेवा करती थी. ठीक है. घर में बीमारों की सेवा करने का वो जो अवसर उसे मिलता था उसे वो हाथ से नहीं जाने देती थी और उनकी बड़ी प्रसन्नता से सेवा करती थी. जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसे यह काम भी बहुत अच्छा लगने लगा. जब उसे अपने जीवन का उद्देश्य यानी कि अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था, उसने निश्चय किया कि वो नर्स बनेगी. जब उसके माता पिता को उसकी इस इच्छा का पता चला तो उन्होंने उसे नर्स बनने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे सब इस काम को अच्छा नहीं मानते थे. उन दिनों सम्मानित परिवारों की जो लड़कियां थी वो नर्स नहीं बनती थी. फ्लोरेंस को माता पिता की अनुमति न मिलने का बड़ा दुख हुआ. अब वो उदास रहने लग गई. इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लग गया. लेकिन जब उसके माता पिता ने उसकी यह हालत देखी तो उन्हें उसके सामने झुकना पड़ा और उसे नर्स बनने की अनुमति देनी पड़ी. इससे फ्लोरेंस बहुत खुश हुई और उसने अस्पतालों में जाकर के नर्स का काम सीखा. डॉक्टरों को उसका काम बहुत पसंद आया. कुछ दिनों बाद उसे लंदन में नर्स संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया. उसने बड़ी निष्ठा और लगन से अपना कार्य किया, किंतु तभी उसकी सेवाओं की ज़रूरत देश को पड़ी. यानी कि सन 1854 में क्रीमिया का जो युद्ध शुरू हुआ था, एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की थे और दूसरी तरफ रूस था. अब अंग्रेजी लश्कर के घायलों की जो मरहम पट्टी और दवा दारू की व्यवस्था बहुत खराब थी. समय पर ठीक तरह से ना मरहम पट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग मरने लग गए. घायल जो थे वो मरने लग गए. अब इस बात की खबर विलायत पहुंची तो देश में बड़ा शोरगुल मचा और सरकार का ध्यान इस व्यवस्था की ओर खींचा गया. युद्ध मंत्री ने सोच विचार के बाद घायलों की जो सेवा करने का काम था वो कुमारी नाइटिंगेल को सौंपना तय कर दिया. उसने यह काम खुशी से स्वीकार किया और अपने 38 परिचारिकाओं की टुकड़ी लेकर के वो युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई. वहां उसने देखा कि जो फौजी अस्पताल था उसमें ना तो ज़रूरी दवाइयाँ थी, घायलों की जो मरहम पट्टी थी वो ना ठीक तरह से हो रही थी, न उन्हें पहनने के जो कपड़े थे वो बहुत गंदे रहते थे, उनमें से बदबू आती थी, ना उनको खाना अच्छा मिलता था, हमेशा अधपका खाना मिलता था. तो फ्लोरेंस ने धीरे धीरे इन सब कमियों को दूर करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद जो घायलों को शुद्ध और रुचिकर खाना मिलने लगा, उनके बिस्तर और पहनने के कपड़े साफ रहने लग गए, उनके जख्म की मरहम पट्टी भी समय पर होने लग गई, ठीक तरह से होने लग गई. अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयाँ भी आ गई थी. जो बीमारों का दुख दर्द था वो दूर होने लग गया और इस दुख दर्द करने के लिए समय समय पर परिचारिकाएं जो थी वो अस्पताल में रहने लगी. ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए फ्लोरेंस को बड़ा शर्म यानी कि मेहनत करनी पड़ी उसे. रात को जब सब सो जाते थे तो फ्लोरेंस थी वो स्वयं अपने हाथ में लैंप लेकर बीमारों के बीच घूमती थी और उनका ख्याल रखती थी.
अब इस कारण जो बीमार सिपाही थे उसे लैंप वाली महिला कहते थे। तो लैंप वाली महिला कौन थी? हाँ जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। ठीक है, उनकी सेवा का क्या परिणाम निकला कि जो सिपाहियों की मृत्यु दर 42% थी वो घटकर अब सिर्फ 2% रह गई थी, यानी कि घायल जो थे वो ठीक होना शुरू हो गए थे। ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने घर लौट आई। देश में उसकी सेवा की कद्र की और उसे 50,000 पौंड की एक थैली भेंट की। ठीक है, अब इस धनराशि को उसने परिचर्या विद्या सीखने की एक संस्था खोली। बीमारों की देखभाल पर उसने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी। 90 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। इंग्लैंड की जनता ने उनकी याद में एक शानदार स्मारक बनवाया। यह उसकी कोशिशों का ही परिणाम है कि विश्व में बीमारों की परिचर्या को इतना महत्व मिला और इस कार्य में कुलीन स्त्रियां भी आने लगी, यानी कि जो सभ्य परिवारों की महिलाएं थी वो भी नर्स बनना शुरू कर दिया। अब उन्होंने भी फ्लोरेंस के कार्यों के लिए आज भी सारा संसार उसका नाम बड़े आदर से लेता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। नाउ नेक्स्ट, हियर इज शब्दार्थ जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, नाउ सी योर पेज नंबर 27। 27 पे आपका पेज नंबर पे रचनात्मक मूल्यांकन है, जिसमें आपके पाठ नंबर 1 से 4 तक के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो मैं आपको पहले करवा चुकी। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, नाउ सी, here is your exercise work of your lesson number 4 and now first question is लिखित प्रश्न, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं 1, 2, 3 and 4. Okay, you can do from here. And the next is बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके फर्स्ट का आंसर आएगा 1, सेकंड का आएगा 2, थर्ड इज 1, फोर्थ इज 2, फिफ्थ इज 3 and 6 is 2. Fine. And the next question is सही कथन के सामने राइट और रोंग कथन के सामने, गलत कथन के सामने रोंग का निशान लगाना है। ओके, एंड आंसर नंबर 1 इज राइट, सेकंड इज रोंग, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज ऑल्सो राइट एंड फिफ्थ इज ऑल्सो राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर राइट लगाओ। तो फर्स्ट में आएगा 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 1 and fourth is 2. Fine. See next, here is भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें करना क्या था, अवतरण में प्रयुक्त कारक चिन्ह को रेखांकित कीजिए। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो ये ने, को, का, की जो ये होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कुछ देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, कुछ शब्दों को, है ना। तो जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वो आपके क्या हैं, कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में जितने भी शब्द को अंडरलाइन किया गया है आप भी अपनी नोटबुक में उनको अंडरलाइन करेंगे, ये आपके क्या हैं, कारक चिन्ह है। ठीक है, नाउ यू कैन सी, शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है, उसका आंसर यहाँ पे है। एंड द नेक्स्ट इज पाठ में से रै, रेफ और रै पदेन के कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखने थे, उसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, एंड दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके,